दे आर टॉकिंग अबाउट टुडे, दैट इज़ 15 बात हो रहा है कि आज पॉजिटिवली रिजल्ट आ जाएगा, विच आई एम ऑल्सो होपफुल कि आज रिजल्ट आ जाना चाहिए, बट देखते हैं। पिछले हफ्ते तो नहीं आया, सो लेट्स सी इस हफ्ते आ जाए, और स्पेसिफिकली मंडे को आ जाए, बिकॉज यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोज़ आ गए हैं जहाँ पे पीपल आर वेरी डेस्परेट एज वेल एज होपलेस, बिकॉज प्री का पेपर ही कुछ ऐसा था। और इवन टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम ऑल्सो डिसअपॉइंटेड। मैं इंडिया वापस आया था एग्ज़ाम देने के लिए, एंड आई एम वेरी होपफुल कि मेरा नहीं होगा इस बार, प्री भी क्लियर नहीं होगा। एंड इंडीड आई एम स्कोरिंग अप्रॉक्स 90, बट नेगेटिव मार्क इतने हो गए कि शायद कट ऑफ से नीचे चला जाऊँ मैं। सो लेट्स होप कि कुछ पॉजिटिव हो जाए, बट मुझे एक्चुअली आई एम बीइंग वेरी रूथलेस अबाउट माई पेपर, मुझे कोई होप नहीं दिखता। बट नॉनदलेस ये कोई नेगेटिव वीडियो नहीं है, बाय द वे। मैं किसी को डीमोरलाइज नहीं करना चाहता। आपने ये जो पहला ही स्लाइड देखा है उसमें यू कैन सी द रियलिटी, बट आई वॉन्ट यू टू वॉच इट बिफोर द रिजल्ट कम्स। आप ये रिजल्ट से पहले देख लो तो आई थिंक माई मिशन विल बी सक्सेसफुल फॉर पोस्टिंग दिस वीडियो। इंडिया में तो आई बिलीव अभी सुबह के 3 बज रहे होंगे मंडे का। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प एंड ब्रिंग यू क्लैरिटी आई एम गिविंग ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ, कि बीइंग इन दिस जर्नी फ्रॉम पास्ट 10 years, हाँ आपने सही सुना, पिछले 10 साल से मैं इस जर्नी में हूँ, लेकिन मैं इस जर्नी में अकेला ही नहीं हूँ। ठीक है, आई एम इन दिस जर्नी एज नॉट ओनली अ यूपीएससी एस्पिरेंट, बट ऑल्सो आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल बेस्ड अब्रॉड। पिछले अप्रॉक्सीमेटली 9 साल हो गए कि आई हैव कम आउट ऑफ इंडिया एंड आई हैव बीन वर्किंग अब्रॉड, एंड महादेव की कृपा से सब कुछ भला चल रहा है, और उनका आशीर्वाद रहा तो आगे भी अच्छा ही होगा। सो यूपीएससी और मेरा जर्नी हैज़ बीन सो लॉन्ग कि कुछ लोग शायद उस टाइम पे स्कूल में थे होंगे, कुछ कॉलेजेस में होंगे, एंड आई कैन फील यू गाइज, बट दिस जर्नी इज़ नॉट ईजी, यू नो। ये जो जर्नी है ना, ये बहुत कुछ आपसे मांगती है, ठीक है, एंड आई बिलीव हु आर अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी दे नो इट very well. So you can call me a veteran, you can call me whatever you want. Okay, and about UPSC and me in terms of clearing the exam, मैंने UPSC के दूसरे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, रिटर्न मैंने क्लियर किया, मैं इंटरव्यू में अटक गया था। सो उसी के बाद ही एक्चुअली आई जस्ट डिसाइडेड कि आई कैन नॉट जस्ट टेक दिस जर्नी स्टैंड अलोन में, तो मैं नहीं ले सकता, मैं अकेले ही एज एन एस्पिरेंट इस जर्नी को अप्रोच नहीं कर सकता। दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू वर्क, एंड महादेव महादेव ने काफ़ी ज़्यादा ब्लेस किया मुझे, एंड देन आई वाज एबल टू कम अप आउटसाइड एंड देन वर्क एंड मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट, एंड साइड बाय साइड मैंने अपने अटेम्प्ट्स देते भी गए। अगले इस साल मतलब 2027 वाला जो होगा वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा यूपीएससी का। सो I know when I talk about last attempt, people are very, what do you call it, nervous. They lose hope by the time they reach their last attempt. But अगर इस जर्नी में आपके साथ कोई हो और आपके साथ कुछ हो, now you have to remember this word very carefully. ये जर्नी काफ़ी कम स्ट्रेसफुल हो जाता है अगर इस जर्नी में आपके साथ कोई हो और आप भी कुछ हो, ठीक है, तो ये जर्नी आपके लिए उतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं रहता। एंड आई रिमेंबर अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट बाय द टाइम दे क्लियर दिस एग्जामिनेशन और एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, उनके अंदर कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ वो इसी चीज़ पे झोंक देते हैं। लाइफ इज़ वे बियॉन्ड दिस गाइस, लाइफ इज़ वे बियॉन्ड दिस। आपको लग रहा होगा अभी ये स्लाइड देखे कि मैं स्लाइड कुछ और है और मैं कुछ और ही कह रहा हूँ, ठीक है, बट एज यू मूव फॉरवर्ड, नॉट ओनली इन दिस वीडियो, विद कमिंग ऑफ वीडियोज़, I will explain you about UPSC, about life, about work, about balancing everything, ठीक है, और जो आपका आउटलुक है towards seeing this world, because I don't want to be negative about my country. I am very proud to be an Indian,
एंड आई एम वेरी प्राउड दैट मुझे ऐसे देश में मैंने जन्म लिया है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग, लाइक इफ़ यू लुक एट आवर फोर फादर्स, आवर फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने यूपीएससी की पढ़ाई की है, उनको पता ही है whom आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, सो आई एम वेरी प्राउड टू बी शेयरिंग देयर ब्लड लाइन. सो लेकिन रियलिटी यही है कि हमारे देश में रिसोर्सेज की बहुत कमी है और लोग बहुत ज़्यादा है. और उसी का परिणाम ये है, उसी का रिज़ल्ट ये है कि अगर आप एक गवर्नमेंट वैकेंसी निकलो तो उसके लिए हज़ारों लोग होते हैं. आई थिंक मैं अभी यूपी का कुछ इशू हुआ था रिगार्डिंग द कांस्टेबल भर्ती. आई सॉ इट इन द न्यूज़. शायद 30,000 वैकेंसी थे. आई एम नॉट श्योर अबाउट द वैकेंसीज, बट इट इज़ लाइक लेस देन 20-30,000 अराउंड दैट. और अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख लोगों ने अप्लाई किया था. ठीक है, उसके ऊपर से रेलवे में जो प्रॉब्लम हो रखी है, ठीक है, सीट्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यार इट मेक सेंस. इसमें रेलवे की भी गलती में क्या ठहरा उनको. ठीक है, हाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा नेग्लिजेंस तो है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इतनी बड़ा अगर टर्न आउट होगा कहीं पे, सो ऑब्वियसली द सिस्टम विल बी अंडर स्ट्रेस. और इसमें हम भी कोई लेसन सीखते नहीं है. ठीक है, ये हर साल ही होता है, हर साल पेपर लीक होता है, हर साल स्टूडेंट एस्पिरेंट को दे हैव टू गो थ्रू दिस एगनी. उनको ये अग्नि परीक्षा से जाना पड़ता है, बट क्या करें. ठीक है, हैविंग सेड दैट, लेट्स कम टू द मेजर टॉपिक टुडे, द मेजर पॉइंट. आप देख सकते हो कि यूपीएससी का जो ये है सक्सेस रेट, द पीपल हु कैन क्लियर यूपीएससी इज़ 0.2% ऑन द हायर साइड. जब तक प्री मेंस इंटरव्यू हो जाता है तो जितने भी लोग आते हैं, विच आई विल डिस्कस फॉरवर्ड, 0.2% ही क्लियर कर पाता है. ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से मेरे कहने का मतलब ही ये है, टू चेंज योर आउटलुक. ठीक है, सो पहली बात तो आप फील कीजिए, और ये कोई फिलोसॉफिकल इतना बड़ा वीडियो नहीं है. ठीक है, इट इज़ डैम प्रैक्टिकल. पहले आपको फील करना होगा कि लोग क्या है ना कि यूपीएससी को एज अ स्कार ले लेते हैं. अगर आपने लायन किंग देखा होगा, उसमें एक स्कार है ना उसकी शक्ल पे, वैसे कोई स्कार ले लेते हैं, एज अ कोई इंजरी ले लेते हैं ज़िंदगी की, सबसे बड़ा दुर्घटना हो गया. ठीक है, नहीं, आपको यू डिज़र्व टू बी नेम्ड कि हाँ आपने ये जो जर्नी है, ये जर्नी खुद के ही डिसीजन से ली है. ठीक है, ये जर्नी में यू हैव टू बी प्राउड ऑफ इट. ठीक है, बिकॉज आपके इतने सालों की सेक्रीफाइस होती है. ठीक है, आपका कोई सोशल लाइफ नहीं होता, कोई आपकी कमाई नहीं होती, फैमिली का, सोसाइटी का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है. सो यू हैव टू फील दिस फर्स्ट एंड यू हैव टू बी प्राउड ऑफ इट कि साला तुम मतलब अपने ऊपर गर्व करो कि यू हैव बीन थ्रू ऑल दिस. आजकल के ज़माने में जब लोगों का स्क्रीन टाइम 5 से 10 घंटे होता है, इंडिया का भी सेम है, उनका स्क्रीन टाइम इज़ मोर देन 5 आवर्स. 1 GB हर किसी का ख़त्म हो जाता है, 1 से 2 GB दिन का. इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर द वन हु इज़ यूजिंग एंड फीचर फ़ोन आप यूज़ करते हो. ठीक है, आप सोशल मीडिया से दूर रहते हो. इट्स वेरी टफ नाउ डेज. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर द ईयर्स ऑफ सेक्रीफाइस यू हैव गिवन. आपकी आइडेंटिटी की क्राइसिस हो जाती है लोगों में. इंडिया की दिक्कत यही है कि इंडिया में ना लोग अपने काम को और अपनी लाइफ को, अपनी आइडेंटिटी को साथ में जोड़ लेते हैं. एंड दिस इज़ ऑल्सो अ सैड रियलिटी. आप पहले पूछोगे बंदे का नाम, जब कभी भी मिलते हो आप लोगों से, आप पूछते हो कि आपका नाम क्या है और आप करते क्या हो. ठीक है, दैट इज़ दी क्वेश्चन. सो सेम विद दी यूपीएससी एज वेल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग. ठीक है, आप यूपीएससी एस्पिरेंट का आपका पर्सनालिटी बन जाता है इन वॉट एवर द अमाउंट ऑफ ईयर्स दैट यू प्रिपेयर फॉर. ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन आवर सोसाइटी, स्पेशली इंडियन सोसाइटी, इट इज़ जेलेसी. ठीक है, कि हाँ शर्मा जी का लड़का, दिस इज़ अ वेरी फेमस मीम ना, शर्मा जी का लड़के ने ये कर दिया, वो कर दिया. सो वो जो कंपैरिजन होता है ना, दैट इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल आई बिलीव, और ड्रॉबैक दैट यू गेट फ्रॉम दिस प्रिपरेशन. ओके, एंड आपको पता नहीं है कि आप ट्रैप हो चुके हो. ठीक है, क्योंकि यार जब मैंने तैयारी की थी ना, तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि यार पहले अटेम्प्ट में एक्चुअली मैंने सोच लिया था कि यार दिस जर्नी विल टेक टाइम. ठीक है, एंड देन अगर आप उन सिचुएशन से नहीं आते हो ना, कि इन फाइनेंशियल कंडीशन, संदीप भैया सिचुएशन से अगर आप आते हो, मैं उन सिचुएशन से नहीं आया था, बट स्टिल आई टुक अ डिसीजन कि आई नीड टू गो, आई नीड टू अर्न, एंड साइड बाई साइड मैं अपनी हसल को जारी रखूँगा. सो जो एक ट्रैप होता है, ठीक है, दैट इज़ ह्यूज गाइस. ठीक है, अगर आपको पहले पता चल गया तो ठीक है.
ठीक है, वरना इट विल टेक 5 to 6 years। लोगों को पता ही नहीं कि उनको क्या करना है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि मैंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है और 6 साल हो गए प्रिपरेशन को। मैंने 22, 23, 24 में स्टार्ट की थी, अभी मैं 30, 32, 30, 32 का पहुंच गया हूँ मैं। अब ये चीज़ है जो मुझे पहले ही कहनी थी, ठीक है, कि द नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट जो पेपर भरते हैं, मतलब फॉर्म भरते हैं, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 million गाइज, 1 million, ठीक है। उसके बाद जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं दैट्स 15,000, 15 टू डिपेंड्स, 12,000 का भी 20,000 होता है। इंटरव्यू में 2 से 3 हज़ार जाते हैं अप्रॉक्स, और सिलेक्शन होता है 1,000, ठीक है। मतलब 1,000 से भी कम ही होती है वैकेंसी, मतलब रिसेंट टाइम्स में तो मैंने देखी नहीं है 1,000 से ज़्यादा या 1,000 के आसपास भी। और यही सत्य है, सत्य है, मान लो, ठीक है। मैं इससे डिमोरलाइज, आपको फिर से कह रहा हूँ, डिमोरलाइज नहीं कर रहा, दिस इज़ जस्ट मैथ्स एंड दिस इज़ जस्ट रियलिटी, ठीक है। मैं बस आपको रियलिटी बता रहा हूँ, एंड आई ऑल्सो नो कि आपको सिर्फ इन 1,000 में से 900 या 800 में से सिर्फ एक सीट चाहिए, वो सीट आपके लिए बनी हुई है, ठीक है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप उस एक सीट के लिए आप पूरी ज़िंदगी ही तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। आपकी ये जो जवानी है, ये जो यूथ है, ये जो आपका एक फ्रूटफुल टाइम है, ठीक है, ये वापस नहीं आएगा। ओके, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ये चीज़ है जो हमारे आधे देश को इस एग्ज़ाम के साथ बांध के रखा हुआ है, और या कोई भी एग्ज़ाम के साथ बांध के रखा हुआ है कि और एक साल, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि मेरा इस साल का पेपर, मुझे कोई होप नहीं है, ठीक है, तो मेरा आखिरी अटैम्प्ट है, दैट विल बी 1 more year नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो अगले साल मेरा और एक साल होगा जो कि कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। मैं अपने आखिरी अटैम्प्ट में आ चुका हूँ। इसमें ये आपके ऊपर है गाइस, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग एल्स, बिकॉज मैं भी अगले साल भी मैं एग्ज़ाम दे ही रहा हूँ। इंडिड आई एम मेकिंग दिस वीडियो। इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं यार, क्योंकि यार मैं भी आप लोगों में से ही हूँ, एक बंदा जो एग्ज़ाम दे रहा हूँ। बट जस्ट दैट कि मैंने एक अलग बस ले रखी है, ठीक है, जिसका शायद डेस्टिनेशन यूपीएससी हो तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, कहीं ना कहीं तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। एंड आपको यही सोचना है कि अगर आपने ये जर्नी स्टार्ट की है ना, तो आप लाइफ में यार, जो आई थिंक दिवकीकर सर ने कहा था, नॉट अ बिग फैन बट स्टिल, कि आपको अगर यूपीएससी में कुछ ना मिले तो आपको लर्निंग मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सीन उसी के लिए है कि आप अगर यूपीएससी में इफ़ यू गेट और यू डोंट गेट इट, बट व्हाट डू यू रियली गेट फ्रॉम दिस एग्ज़ाम, ठीक है। मतलब आपकी जो एनालिटिकल जो एबिलिटी होती है ना, डेप्थ होती है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। आपका मेंटल स्टैमिना, क्योंकि जब मुझे अभी भी पता है, वो मुझे अभी भी बहुत काम आता है, ये जो चीज़ें हैं, मेंटल स्टैमिना, मेमोराइजिंग इट, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जिस तरीके की रिसर्च हम करते हैं, इवन ऑन माई प्रोफेशनल लाइफ एज वेल, कि जिस तरीके का काम मैं करता हूँ, इट शोज़, इट इज़ ऑड वन आउट होती है ना, जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग में वो होती है अगर आप इस प्रिपरेशन के थ्रू जाते हो। ये एक चीज़ है जिसके ऊपर आपको डिसीजन लेना होगा, दैट आपको अपना माइंड सेट चेंज करना होगा कि यू हैव टू स्टॉप बीइंग एन एस्पिरेंट एंड बिकम अ प्रोफेशनल। अभी जो लोग बात कर रहे हैं ना कि प्लान बी, अगर आपने देखा होगा कि इस एग्ज़ाम के बाद स्पेसिफिकली, खासकर तो 23 के बाद भी ना लोगों ने बात करना स्टार्ट कर दिया था प्लान बी के बारे में, बट इस साल के एग्ज़ाम ने लोगों की पूरी कमर तोड़ दी, ठीक है, स्पेशली कोचिंग इंडस्ट्री की, ठीक है। कि उन लोगों ने सोच रखा था कि वी विल मेक यूपीएससी एज अ 5 year प्लान, जो प्लानिंग कमीशन का चल रहा था 1950 से, ओके, वो बनाएंगे हम 5 साल 6 साल की, मतलब चल रहा है 2023-24 और तैयारी है 2027-28 की। तो लोगों ने एक प्रोफेशनल एस्पिरेंट बना रखा था स्टूडेंट्स को, कोचिंग इंस्टीट्यूट को, ठीक है। बट यू हैव टू बिकम अ प्रोफेशनल, वट एवर यू आर, एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय, इट्स अप टू यू। आपको कुछ चीज़ें करनी होगी विद दिस जर्नी दैट विल सेट यू अपार्ट, विथ माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि सिर्फ प्रिपरेशन ही करता रहना, इट मे बी अ वाइज डिसीजन बेस्ड ऑन योर कंडीशन, बट फॉर मी आइडल इट वॉज नॉट, कि मुझे तैयारी करते रहना जबकि घर में बोथ माई पेरेंट्स दे वर वर्किंग, सो आई डिडंट
मुझे नहीं लगा कि वो ज़रूरी है कि मुझे फुल टाइम तैयारी करनी है। इंडीड मैंने भी अप्रॉक्सीमेटली कुछ महीने दिए थे, बट देन आई रियलाइज कि नहीं यार, ये I have to take some other stand, and that's what I'm telling you, even to the people who are listening to these videos, जो जिन्होंने तैयारी की शुरुआत नहीं की है बट दे आर थिंकिंग अबाउट इट। आपको अपना प्लान वेल डिफाइन करना होगा कि दिस मेनी ईयर्स आई विल गिव इट टू द यूपीएससी अलॉन्ग विथ व्हाट आई एम डूइंग। अगर आप कॉलेज में हो, आप कॉलेज अच्छे से करो, ठीक है, आप अपने कोर्स को अच्छे से करो, आप अपने सर्टिफिकेशंस अच्छे से करो। अगर आप कॉलेज के बाद रखे हो, ठीक है, आप एक अटैम्प्ट दो, अपने सिलेबस कंप्लीट करो 1 साल के अंदर। राइट आफ्टर दैट यू गो फॉर अ जॉब, ठीक है, जॉब के साथ आप तैयारी करो, ठीक है। और आपने पूरा प्लान ही बना रखा है कि यार यूपीएससी करना है 2 साल, यार 3 साल, मैक्सिमम 3 साल। इसको 5 साल का डोंट मेक इट 5 ईयर प्लान, मेक इट 2 या 3 साल मैक्स। उसके बाद आई जस्ट लीव एवरीथिंग, आई विल जस्ट गो फॉर सम अदर वे अराउंड, ठीक है। बट इट इज़ वेरी ईजी टू बी सेड देन डन, क्योंकि मैं भी उसी चीज़ का एक शिकार हूँ, ठीक है। दैट आई हैव कम thousands of kilometers away from my country, but still after that, one of the reason when I go back to my country is firstly it's my family of course, ठीक है, दूसरी चीज़ होती है वेकेशन, ठीक है। बट ये दोनों को मैं मिक्स करता हूँ विथ यूपीएससी। सो दिस इज़ समथिंग विच डजंट गो आउट ऑफ योर ब्लड, इट्स लाइक अ डैम एडिक्शन। सो मेरा आप लोगों को यही कहना है कि स्टॉप बीइंग एन एस्पिरेंट एंड बिकम अ प्रोफेशनल। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, इनको बिज़नेस चलाना है, यही आप समझ लो, ठीक है। ज़िंदगी आपकी है, आपको देखना है, आपका परिवार को देखना है, ठीक है। कोई वेब सीरीज़ से, कोई मूवी से इंस्पायर होके आप अगर ऐसे ही रेस में घुस जाओगे ना, उस रेस का कोई एंड नहीं होगा। दैट इज़ माई फाइनल मैसेज इन दिस वीडियो। एंड विथ रिगार्ड्स टू प्लान बी सी डी whatever it is with regards to exams as well, ठीक है, मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं। I have the strategies, I have cleared other UPSC exams as well, very close to some of the toughest exam as well, cut off के बहुत close पहुंच चुका था मैं। But then again, I chose a different way, and I will be sharing everything over here. I will be sharing videos on skills, communication, ठीक है। अभी अभी तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, so let's see how it goes, ठीक है। And until then, even if you have some suggestions, kindly write it in the comment section, and I wish you all the best for tomorrow's result, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेंस देने के लिए आपका नाम आ जाए, ठीक है। Until then, take care of yourself and वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। जय हिंद एवरीवन।